मेरी 18 साल की बेटी छुट्टियों में हॉस्टल से घर आई थी, लेकिन घर आने के बाद से वह अपने पिता के बेडरूम में ही सोने लगी थी। हर रोज आधी रात को उनके कमरे से उसकी चीखों की अलग अलग आवाजें आती थीं। एक दिन जब मैंने आधी रात को उसके कमरे में झांका तो उसके मुंह के पास उसके बाबा को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसके बाबा की। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़की का रोल निभा रहा हूं। मेरा नाम सरोजनी है। मैं शादीशुदा हूं। मेरे पति और मैं मेरे घर में केवल 2 ही लोग रहा करते थे। हम दोनों चाहते थे कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। तारा हमारी इकलौती बेटी थी। मेरी 17 साल की बेटी तारा घर से बाहर हॉस्टल रहकर शहर में पढ़ रही थी। गर्मी की छुट्टियों में जब वह कुछ दिनों के लिए घर आई थी, तब उसने अभी 12वीं पास की थी। हमने उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया था। तारा आज लगभग साल भर बाद घर आई थी। जैसे ही तारा घर आई तो मैं उसे देखती ही रह गई, क्योंकि तारा जो पहले पतली थी अब शरीर से बहुत मजबूत हो गई थी। मैंने सुना था कि हॉस्टल में रहने से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन तारा इसके विपरीत थी। उनके स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा था। मैंने मुस्कुराकर अपनी बेटी का स्वागत किया। मैंने उससे कहा, तारा बेटी, तुम्हारी सेहत में बहुत सुधार हो गया है। लग रहा है हॉस्टल में खाना अच्छा मिल रहा है। उसने तुरंत कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है मां, आप मुझे बहुत दिनों बाद देख रही हैं तो इसलिए ऐसा लग रहा है। तारा आते ही घर में देखने लगी और उसने मुझसे पूछा, मम्मी पापा कहां हैं? मेरे पति का एक्सपोर्ट का बिजनेस था, इसीलिए वे लंबे समय तक बाहर ही रहते थे। मैंने तारा बेटी से कहा, तुम्हारे पापा अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, वह कल तक घर आ जाएंगे। तो तारा ठीक है कहकर अपने कमरे में चली गई। मुझे उसकी चाल में काफी फर्क महसूस हो रहा था। मुझे उसके लक्षण अच्छे नहीं दिखे। तारा थोड़ा लंगड़ा कर भी चल रही थी। मैंने उससे पूछा, क्यों? तो उसने कहा, ओह मां, मेरे पैर में चोट लग गई है, इसलिए मुझे चलने में परेशानी होती है। अब क्या आप मुझसे प्रश्न ही पूछेंगी या मुझे तरोताजा होने देंगी? आप कितने प्रश्न पूछती हैं? कुछ देर बाद तारा तरोताजा होकर बाहर आई। उस वक्त हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। तारा मुझे अपने हॉस्टल की कुछ कहानियां सुना रही थी। तारा अब पहले से कुछ अधिक साहसी महसूस हो रही थी। उसके व्यवहार और वाणी में अंतर था। अगली सुबह तारा के पापा यानी मेरे पति घर आए। तारा ने अपने पिता की ओर देखा और उन्हें जोर से गले लगा लिया। उसने उन्हें काफी देर तक अपने पास रखा। तारा ने कई दिनों के बाद अपने पापा को देखा है, इसलिए मुझे लगा कि वह ऐसा कर रही होगी। उसने लंबे समय तक अपने पिता को नहीं छोड़ा, गले लगी रही, इसलिए मैंने बीच बचाव किया और तारा को अपने पति से अलग कर दिया। अपने पापा से मिलते ही तारा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद तारा अपने पिता के कमरे में बातचीत करने चली गई। रात के खाने के बाद हम सब सोने चले गए। तब तारा ने कहा कि मां, मैं आज पापा के कमरे में सोने जा रही हूं। तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं आज पापा से खूब बातें करना चाहती हूं। अब लड़की जिद्दी हो गई है, यह कहकर मैं भी उसके कमरे अंदर चली गई और सोने की तैयारी करने लगी। जब मैं तारा के कमरे में सोने गई तो मुझे एहसास हुआ कि तारा पहले कभी अपने पापा से ज्यादा बात नहीं करती थी और आज वह मुझसे बात करने के लिए जिद कर रही थी। मैंने सोचा कि वह अपने पिता से बात करने जा रही होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तारा और उसके पिता का एक भयानक सच मेरे सामने आने वाला है। अगले दिन हमारे गांव में मेला था। शाम को तारा अपने पिता के साथ मेले में गई। जब वे दोनों मेले में गए तो मैं कुछ देर के लिए हमारी पड़ोस वाली आंटी के पास रहने चली गई थी। लेकिन मेले में जाते वक्त तारा और मेरे पति ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तुम आ रही हो या नहीं। मुझे उसका व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। मेले से आने के बाद तारा काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन मैं उसे देखकर शर्मा गई, क्योंकि तारा ने अजीब कपड़े पहनी हुई थी। गांव का आदरपूर्वक वे कपड़े अशोभनीय थे और इसमें मेरे पति ने तारा की कमर पर हाथ रखा। आसपास की महिलाएं भी तारा को नीचे से ऊपर तक ताक रही थीं। मैंने सोचा कि यह लड़की दूसरे शहर में रहती है, वहां के लोग ऐसे ही रहते होंगे। तारा से हर चीज के बारे में बात करना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने वह विषय अपने दिमाग से ही निकाल दिया। फिर आज रात तारा अपने पिता के कमरे में सोने की जिद करने लगी। मैं अपने मन में बिना किसी शंका के तारा के कमरे में सोने चली गई।
आधी रात को मैंने दरवाजे पर अजीब सी आवाजें सुनी। मैं उस आवाज से जाग गई। मैं यह देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली कि आवाज कैसी थी। तभी मैंने देखा कि मेरे पति के कमरे की लाइट जल रही थी। अब मैं तारा को चिल्लाते हुए सुन सकती थी। पहले आवाज धीमी थी, लेकिन अचानक वह आवाज तेज होने लगी। उस आवाज ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। मैं उसके कमरे के पास चली गई। मैं उसको एक बार देखना चाहती थी, लेकिन जब मैं उस कमरे के दरवाजे के पास गई तो गलती से मेरा हाथ दरवाजे से टकरा गया और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, तारा की आवाज बंद हो गई और उस कमरे की लाइट बंद कर दी गई। मैं जानती थी कि वहां वास्तव में क्या हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आया। अचानक मुझे लगा कि मैं सो रही हूं क्या, या शायद मुझे यह महसूस हुआ कि मैंने ऐसा इसलिए सोची क्योंकि उस कमरे की लाइट भी बंद थी। तब मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। तभी धीमी रोशनी में मैंने तारा और उसके पापा को देखा। वो आराम से सो रहे थे। मुझे लगा कि मैं जागते हुए सपना देख रही थी। तब मैं कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। मेरे पति को काम के लिए बाहर जाना चाहता था, तो मैंने उन्हें नाश्ता दिया और फिर तारा को जगाने गई। उस कमरे में जाते हुए देखा, अंदर तारा चल रही थी, लेकिन वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल सूखा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत थक गई हो। मैंने उससे कहा, तारा, तुम फ्रेश होकर आओ और नाश्ता लगती हूं। हमें आज बाजार में खरीदारी करने जाना है। मैं काफी समय से खरीदारी करने नहीं गई हूं। चलो आज साथ मिलकर शॉपिंग करने चलते हैं। तब तारा ने कहा कि मां, आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। मैं किसी बाजार में नहीं जा सकूंगी। आप अकेले ही बाजार चले जाओ। मैं दोपहर तक आराम करना चाहती हूं। तारा के माना करने के बाद मैं घर का कुछ काम निपटा के बाजार चली गई। बाजार से लौटने के बाद मैं चाबी से घर का दरवाजा खोला। मुझे पता था कि तारा आराम करना चाहती थी। वह अपने कमरे में आराम कर रही होगी। मैंने दरवाजा खोला और हाथ में शॉपिंग बैग लेकर अंदर चली गई। मैं उन थैलों को एक तरफ रखकर अपने साथ लाई कुछ सब्जियां रसोई में रखने चली गई। जैसे ही मैं रसोई की ओर जा रही थी, मुझे रसोई से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे लगा कि तारा पानी पीने के लिए उठी होगी। जब मैं किचन में गई तो सामने जो देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस समय मैंने देखा कि तारा अपने हाथ से आटा गूंथ रही थी और उसके पिता उसके पीछे खड़े होकर उसे आटा गूंथने में मदद कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वे दोनों बेखबर लग रहे थे। उन्होंने अपने रिश्ते की यह सीमा नहीं देखी। मैं यह देखने के लिए रसोई के दरवाजे के एक तरफ खड़ा थी कि वास्तव में उनके साथ क्या हो रहा था। तभी मैंने देखा कि तारा के पापा उससे कह रहे थे कि देखो तारा बेटा, आटा गूंथने का यही तरीका है। मेरे पति आज काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उनका काम ऐसा था कि वह एक बार बाहर जाते तो देर से घर आते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उस दिन वह घर कैसे आ गए। दरअसल मैं तब घर पर नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि वास्तव में बाप बेटी के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि घर आने के बाद से तारा रात को अपने पापा के कमरे में जाने लगी थी। अब जो हुआ उसने मुझे उन पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। मैं सोच ही रहा थी कि तभी उसके पापा ने उससे कहा, तारा बेटा, आज मैंने तुम्हें आटा गूंथना सिखाया है। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए अभी भी बहुत सी चीजें हैं। वो चीजें भविष्य में आपके जरूर काम आएंगी, इसलिए आगे जो भी आएगा उसके लिए तैयार रहना। और तुम्हें आज रात के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए आज रात को तैयार रहना। रात के लिए तैयार रहना, इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे पति तारा से क्या कहना चाहते थे, क्योंकि काफी समय से तारा रात को मेरे पति के साथ उनके कमरे में ही सोती थी और मैं तारा के कमरे में। मुझे यह पता लगाना था कि वास्तव में क्या चल रहा है इन दोनों के बीच, क्योंकि मैं अपने घर में इस अजीब किस्म की चीजें को बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आज रात मुझे अपनी कल्पना से भी अधिक भयानक दृश्य देखने को मिलेगा, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। उन पर नजर रखने के लिए मुझे आज रात कुछ करना ही था। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं फिर बाहर गई और यह दिखाने के लिए घर की घंटी बजाई। तभी मेरे पति ने घर का दरवाजा खोला। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए?
फिर उसने कहा कि मैं अपने काम से जा रहा था, लेकिन आधे रास्ते में मेरी कार पंचर हो गई और मुझे आगे बढ़ने में समय लग गया। समय की वजह से मैंने आज का काम कल तक के लिए टाल दिया और ऐसे ही घर आ गया। अभी अभी मैकेनिक मेरे कार को गैरेज में ले गया। मेरे पति ने इसका कारण बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके पीछे उनकी क्या साजिश चल रही थी। मैंने अपने पति और बेटी को अपनी आंखों से साथ में देखी थी। आज रात को दोनों क्या करने वाले हैं, यही सोचकर मैं उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। आज भी तारा अपने पिता की ही कमरे में थी और मैं उसके कमरे में थी। आज मैं उन दोनों की सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ भी करूंगी, ऐसा खुद से वादा किया। फिर आधी रात को मैं धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली। तभी मैंने देखा कि उनके कमरे की लाइट जल रही है। जब मैं बाहर गई और आवाजें सुनने की कोशिश करी तो मुझे अपने पति की आवाज सुनाई दी। वह कह रहे थे, तारा, क्या तुम वह सब करने के लिए तैयार हो जो मैंने तुमसे कहा था? तारा ने उसे कहा, जी पापा, मैं तैयार हूं। कुछ मिनट बाद तारा ने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं अभी भी शादी करना चाहती हूं। उससे पहले ये बातें मुझे थोड़ी गलत लगती। इस पर मेरे पति ने कहा कि तारा बेटा, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए ही तुम्हें यह काम करने के लिए कह रहा हूं, इसीलिए मैं जो कहता हूं वह करो। इस पर तारा कहती है, लेकिन पापा, मैं इससे पीड़ित हूं और आप मुझसे वो काम करने के लिए कह रहे हैं जो मैं नहीं चाहती। मेरी बेटी के साथ उस बंद कमरे के पीछे कुछ और भी चल रहा था, यह तो पक्का था। तभी मुझे अपने पति की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, तारा बेटा, जब तक तुम वो काम करोगी जो मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना? उस पर भी तारा ने हां में मंजूरी दे दी। मेरे पति कहने लगे, तारा बेटा, ये गलत मत समझना कि हम क्या कर रहे हैं। हम इन बातों को अपने तक ही सीमित रखेंगे, जिससे बेटी तुमको भी फायदा होगा और मुझे भी। तभी तारा चीख पड़ी और बोली, पापा, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। जैसे ही मैंने तारा की आवाज सुनी, मैं समझ गई कि यही मौका है उन दोनों के बीच की लड़ाई को खत्म करने का। फिर मैंने दरवाजे को लात मारी और उस कमरे में घुस गई। तभी मैंने सामने देखा कि मेरी बेटी दुल्हन की तरह सजी हुई थी और मेरे पति उसे झुमके दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि वास्तव में क्या हो रहा था, यानी जैसा मैंने सोचा था उससे कुछ आगे होने वाला था। फिर मैंने अपने पति को जोर से एक चाटा मारा और चिल्लाया। तभी तारा मुझे वहां देख ली। मेरे पति चौंक गए। फिर उन्होंने कहा, सरोजनी, तुम आओ, तुम यहां इस समय क्या कर रही हो? मैंने उन्हें बोला कि आप जो कर रहे हैं मैं उसमें तोड़फोड़ करने आई हूं। फिर मैंने तारा से पूछा, तारा, तुम दुल्हन की तरह क्यों सजी हो? मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम आगे क्या करने वाले थे। ऐसा लगता है कि आपने सारी हदें पार कर दी हैं और गलत काम भी किया है। इस पर तारा चिल्लाई। उसने कहा, मां, आप क्या बात कर रही हैं? आप हमारे पवित्र रिश्ते को कलंकित क्यों कर रही हैं? फिर मैंने कहना शुरू किया कि कुछ देर पहले तुम दोनों बाप बेटी जो बातें कर रहे थे वो सब मैंने सुन लिया है, और दोपहर को रसोई में क्या हो रहा था मुझे सब पता है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। तभी मेरे पति कहने लगे, सरोजनी, शांत हो जाओ। तुम जो कुछ भी देखी हो वह सत्य है। जैसा दिख रहा है असल में वैसा नहीं है। तुम्हारी बेटी किस दौर से गुजर रही है यह तुम नहीं जानती। मैंने उसकी मदद के लिए ही ये सब चीजें किया हैं। मेरा मतलब मदद करना है। फिर मैं बोली कि अपनी बेटी के साथ अनचाही हरकतें करना, इसे मदद करना बोल रहे हो। ऐसी बातें कहते हुए आपको थोड़ी शर्म कैसे महसूस नहीं होती? इस पर मेरे पति बोले, सरोजनी, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं कि तुम जो देखती हो या जो सोचती हो वह सच नहीं है। अगर तुम सच सुनना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। फिर मेरे तलवों से आग मेरे सिर तक गई। फिर भी मैंने खुद को रोका और स्थिर खड़ी रही। मेरे पति बोले कि को मैं बात कह रहा हूं, उसे चुपचाप तुम सुनो। यह आपकी बेटी यानी तारा के जीवन और मृत्यु का सवाल है। जब मेरे पति बात कर रहे थे तो तारा रो रही थी। मेरे पति ने कहा कि सरोजनी, तुम्हारी बेटी तारा इस समय बड़े संकट से गुजर रही है। जब वह हॉस्टल में थी तो सोशल मीडिया पर उसका परिचय एक लड़के से हुआ। उस लड़के ने तारा को शादी का झांसा दिया। वह उसके आकर्षण के आगे झुक गई और उसके आग्रह पर तारा और लड़के ने भागकर शादी करने का फैसला किया। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तारा लगातार उससे फोन पर संपर्क में थी,
इसलिए हमें ये बातें नहीं पता थी। वह लड़का तारा को किसी दूसरे शहर ले गया था। वह वहां 5 महीने तक रहे, लेकिन तारा को लड़के का व्यवहार समझ नहीं आया। उस लड़के ने अपनी तारा बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित किया। इस बात से तारा तंग आ गई थी। आखिरकार उसने कुछ दिन पहले मुझे फोन किया और मुझे सब कुछ बताया। तब मैं भी शांत मन से उसकी बात सुना। मैं उसकी स्थिति समझ गया, इसलिए मैंने उसे घर आने की सलाह दी। फिर तारा उस लड़के से छुटकारा पाकर अपने घर आ गई। घर आने के बाद से तारा रात को मेरे कमरे में आती है और वह मुझे अपना दुख बताती है। उसके साथ जो हुआ है उससे वह डिप्रेशन में चली गई है। उसको मैं इससे बाहर निकालने के लिए ये चीजें कर रहा था। उसकी आटा गूंथने में मदद करना, उसे दुल्हन की तरह सजाना, मेकअप करने से उनका ध्यान भटक जाता है और फिर उसके मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार भी होने लगा था। आगे मेरे पति पिता ने कहा कि तारा से जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ, इसलिए इसे इस स्थिति से बाहर निकालना यह आवश्यक था। इसलिए उसे गुस्सा दिलाने के बजाय मैं उसका मदद कर रहा था, लेकिन आपने उसे अलग तरह से समझा। तारा के साथ जो हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। उस वक्त तारा की जो स्थिति थी वो सिर्फ उसकी थी, मैं यह जानती थी, लेकिन उसके पिता ने एक दोस्त की तरह उनकी मदद किया था। तारा धीरे धीरे इन सब से बाहर आ रही थी। उसके पिता ने उसके प्रेमी को पुलिस के हवाले कर दिया था और उसे अच्छी सजा भी दिलाई थी। माता पिता के रूप में तारा के पिता ने माता पिता जैसा ही कर्तव्य निभाया और मुझे इसका एहसास थोड़ी देर से हुआ। जो कुछ मैं किया वह सबका मुझे एहसास हुआ कि यह गलत है। आजकल समाज में ऐसी कई घटनाएं घटित हो रही हैं। कम उम्र में लड़के लड़कियां अवांछित गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और इसके कारण समाज में ऐसी घटनाओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। इसलिए एक जागरूक माता पिता होने के नाते हमें समय समय पर अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और उनमें अच्छे संस्कार डालने चाहिए ताकि वे ऐसी चीजों में न पड़ें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।